टूटी हुई सड़क, टूटी हुई सड़कों की वजह से लगता हुआ जाम, ट्रैफिक का इकट्ठा होना, रोडों पर धूल मिट्टी का उड़ना, कोई वाटर स्प्रिंकलर का ना होना, कोई भी ठोस पद्धति या ठोस कार्यपद्धति पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने नहीं की, जिससे तो उनकी न्याय यात्रा अपने ही साथियों के खिलाफ है, क्योंकि ये न्याय यात्रा आज निकाल रहे हैं लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी तो खुद आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नजर आएंगे। तो दिल्ली सरकार की ब्लेम गेम की राजनीति ने कोई ठोस काम दिल्ली में नहीं किया और उसी की वजह से दिल्ली में चाहे यमुना का हालात हो, चाहे कूड़े के हालात हो, प्रदूषण के हो, जल भराव के हो, पानी के हो, सबके हाल बहुत खराब है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमार कुमार। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत से। मैम, लगातार दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में आज AQI लेवल 350 के आसपास है अलग अलग क्षेत्रों में, और AQI को कम करने का कोई प्रयास भी दिल्ली सरकार द्वारा नज़र नहीं आ रहा है। टूटी हुई सड़क, टूटी हुई सड़कों की वजह से लगता हुआ जाम, ट्रैफिक का इकट्ठा होना, रोडों पर धूल मिट्टी का उड़ना, कोई वाटर स्प्रिंकलर का ना होना, कोई भी ठोस पद्धति या ठोस कार्यपद्धति पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने नहीं की, जिससे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाता। इसकी वजह से आज दिल्ली में, जबकि अभी त्यौहार भी शुरू नहीं हुए हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं आई है, तो भी AQI का इतना लेवल हो गया है कि दिल्ली के हर घर में व्यक्ति बीमार है। तो दिल्ली की 10 साल की ऐसी सरकार, जिसकी कोई ठोस नीति नहीं थी, जो काम करने में फेल है, जो सिर्फ ब्लेम गेम करती है, ऐसी सरकार इस कार्य के लिए जिम्मेवार है। कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली न्याय यात्रा को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने केंद्र सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि 10 साल में ना तो केंद्र सरकार ना ही आम आदमी पार्टी सरकार ने कुछ नहीं किया है। दिल्ली में सबसे पहले न्याय यात्रा में उन्हें सवाल पूछने चाहिए इंडी गठबंधन की अपनी साथी मुख्यमंत्री से कि 10 साल में दिल्ली राजधानी होते हुए भी हर तरफ कूड़े का ढेर क्यों बन गई, पॉल्यूशन इतना हाई क्यों हो गया, लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिली, लोगों के राशन कार्ड क्यों नहीं बने, और दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक फेल क्यों हो गए। तो अपनी न्याय यात्रा में कांग्रेस से इंडी गठबंधन की अपनी साथी मुख्यमंत्री से पहले सवाल करने चाहिए, फिर केंद्र के बारे में सोचना चाहिए। केंद्र का रिपोर्ट कार्ड के आधार पर पूरी भारत की जनता तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मौका दे चुकी है। तो उन्हें दिल्ली की सरकार से पूछना चाहिए कि दिल्ली के हालात इतने खराब क्यों कर दिए। तो उनकी न्याय यात्रा अपने ही साथियों के खिलाफ है, क्योंकि ये न्याय यात्रा आज निकाल रहे हैं लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी तो खुद आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नजर आएंगे। एक हफ्ते बाद छठ महापर्व होने वाला है। दिल्ली में घाटों की सफाई है ना के बराबर है। छठ व्रतियाँ जो है पूजा करेगी यमुना किनारे, क्या कहेंगे इस पर? यमुना कभी छवि छठ व्रतियों का सबसे एक पवित्र स्थान होता था, क्योंकि वहाँ पर पानी और वहाँ पे जो व्यवस्था है वो अच्छे से हो सकती हैं, और बहते हुए पानी में छठ व्रत किया जाए तो व्रतियों को ज़्यादा संतुष्टि होती है। लेकिन पिछले 4-5 सालों में यमुना का जो हालात हो गए हैं, अगर गलती से हमारे कोई छठ व्रती भाई बहन वहाँ जाकर पूजा कर लिया तो अगले कई दिन उन्हें एडमिट रहना पड़ सकता है। तो एक वो पवित्र स्थान यमुना, दिल्ली को यमुना जैसे गंगा है वैसे हमारी यमुना थी, लेकिन आज यमुना का हालात ये बना दिए हैं कि यमुना का पानी देखने लायक भी नहीं है, पूरे झाग वहाँ पर हैं। तो दिल्ली सरकार की ब्लेम गेम की राजनीति ने कोई ठोस काम दिल्ली में नहीं किया, और उसी की वजह से दिल्ली में चाहे यमुना का हालात हो, चाहे कूड़े के हालात हो, प्रदूषण के हों, जल भराव के हों, पानी के हों, सबके हाल बहुत ख़राब है। चले, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत जी। आप देखते रहिए न्यूज 8। धन्यवाद।